Hello students and my friends, in this video I am going to tell you how to improve your speaking power. How to improve the speaking power using the tenses only. Continuous tenses आपको explain करने जा रहा हूँ तीनों टेंसेस के प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस टेंसेस होते क्या हैं? कंटिन्यूस का मतलब क्या है? कंटिन्यूस टेंसेस उस एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं जो एक्शन किया जा रहा है, जो एक्शन प्रोग्रेस में है, जो एक्शन किया जा रहा है, जो एक्शन प्रोग्रेस में है बट वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम कंटिन्यूस टेंसेस का यूज़ करते हैं। अगर वो एक्शन पास्ट में किया जा रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, अगर वो एक्शन प्रेजेंट में किया जा रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, और अगर वो एक्शन आने वाले टाइम में किया जाएगा तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूँ कि मैं एक मैच खेल रहा था, तो ये आपका बीते हुए टाइम की बात हो गई, तो ये पास्ट की बात है, तो इसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो ये बात अभी जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में आपसे बातें कर रहा हूँ बट बातें करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो गई। और अगर मैं बोलूं कि मैं कल इस समय एक सुंदर पेंटिंग बना रहा हूँगा, कल मैं इस समय एक सुंदर पेंटिंग बना रहा हूँगा, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में मैं कोई काम कर रहा हूँगा लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं कर चुका हूँगा, तो वो काम प्रोग्रेस में होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय मेरा पेंटिंग बनाने का काम प्रोग्रेस में होगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो गई। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं जिसमें कोई एक्शन प्रोग्रेस में होता है बट वो कंप्लीटली कंप्लीट नहीं होता, उसका कुछ पार्ट कंप्लीट होता है, तो ये कंटिन्यूस टेंसेस हैं। अब कंटिन्यूस टेंसेस को हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे ये आपको समझना है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं एटसेट्रा वर्ड्स आते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज़, एम, आर होती है। इज़ के साथ ही, मेरे कहने का मतलब है ही के साथ इज़, शी के साथ इज़, इट के साथ इज़, और सिंगुलर नाउन्स जो भी सिंगुलर नाउन्स हैं उनके साथ में इज़ का यूज़ होता है। और आई जो है हमारा सब्जेक्ट, आई के साथ एम का यूज़ करेंगे, वी के साथ आ रहेगा, यू के साथ आ रहेगा, दे के साथ आ रहेगा, और प्लूरल नाउन्स के साथ में आर का यूज़ होगा। वर्ब्स चाहे कोई से भी कंटिन्यूस टेंसेस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, सभी कंटिन्यूस टेंसेस में जो वर्ब होगी वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगा। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? जिस वर्ब में आईएनजी लगा हो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। जैसे प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसमें आईएनजी ऐड कर दो तो प्लेइंग बनेगा, प्लेइंग आपका फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आईएनजी वाली वर्ब्स यूज़ होती हैं, इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है सभी कंटिन्यूस टेंसेस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इनमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है। और पास्ट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं? पास्ट टेंस के जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उसमें लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब इसकी वॉज या वर होती है, आई, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन्स के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर यू, वी, दे, और प्लूरल नाउन्स के साथ में वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। बात फ्यूचर की अब आती है, तो फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर टेंस की जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उनके एंडिंग में वर्ड्स आते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे कल मैं जयपुर जा रहा हूँगा, कल मैं तुमसे फ़ोन पर बात कर रहा हूँगा, कल मैं उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँगा, इस तरीके से। या कल वह एक मैच खेल रहा होगा, कल वह एग्ज़ाम में भाग ले रही होगी, या कल वह मुझसे बातें कर रही होगी, इस तरीके से ये फ्यूचर की बातें होती हैं। तो इनकी पहचान, इनकी वर्ब्स आप समझ गए। फ्यूचर में क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो विल बी या शैल बी का यूज़ होता है। विल बी या शैल बी जब हम नॉट यूज़ करते हैं तो बी से पहले और शैल के बाद, बी से पहले और विल के बाद, यानी
शैल और बी के बीच में नॉट आता है, विल और बी के बीच में नॉट आता है, जैसे शैल नॉट बी या विल नॉट बी। इस तरीके से शैल आई और वी के साथ शैल आएगा, और बाकी जितने भी बच जाते हैं सब्जेक्ट, उन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आपको विल का यूज़ करना है। और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब, सभी के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि आईएनजी वाली वर्ब का यूज़ होता है। तो अब देखते हैं किस प्रकार से मैं आपको सेंटेंसेस समझाता हूँ और किस प्रकार से हम अपनी स्पीकिंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं टेंसेस की हेल्प से। तो देखिए, पैटर्न जो होता है सेंटेंसेस बनाने का, सेंटेंस बनाने का जो पैटर्न है उसमें क्या पैटर्न होता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी प्लस लगा लीजिए, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स आ जाते हैं। इस तरीके से ये एक पैटर्न होता है। पैटर्न नेगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, और जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इस तरीके से ये पैटर्न्स इनके होते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस को बना के देखते हैं कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। देखिए, एक सेंटेंस लिया है मैंने, मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ। खुद कर रहा हूँ यानी ये प्रेजेंट है। मैं अपना काम खुद कर रहा था, ये बीते हुए टाइम की बात है, तो ये पास्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस। मैं अपना काम खुद कर रहा होऊंगा, ये फ्यूचर की बात हो गई। अब इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बनाते हैं कि मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, अपना काम, तो अपना काम ऑब्जेक्ट हो गया। खुद कर रहा हूँ, ये खुद अदर्स में आ गया, फिर है कर रहा हूँ, ये आपकी वर्ब है। तो पैटर्न आपका क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, मैं, और आई के साथ, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में आई के साथ आपने देखा एम का यूज़ होता है, आई के साथ एम का यूज़ होता है। प्रेजेंट में आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब आती है तो एम आ जाएगी। तो आई एम, फिर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हेल्प जो मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब, वो है डू। डू में आईएनजी लगेगा, डूइंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब डूइंग होएगी। तो आई एम डूइंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। फिर है खुद, एक्स्ट्रा में यानी अदर्स में खुद आ गया, तो खुद के लिए आप माई सेल्फ यूज़ करोगे। तो आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ, आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ, आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस बन गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बन गया। अब इसी टाइप से आपको पास्ट में बनाना है कि मैं अपना काम खुद कर रहा था, तो आपको वॉज यूज़ होगा आपका पास्ट में, आई वॉज, और बाकी सेम रहेगा कि आई वॉज डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। फिर आप फ्यूचर में आओगे कि मैं अपना काम खुद कर रहा होऊंगा, तो आई के साथ आप शैल बी यूज़ करोगे, आई के साथ शैल बी है तो आई के साथ आप शैल बी यूज़ करोगे कि आई शैल बी डूइंग माई वर्क माई सेल्फ, आई शैल बी डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। इस तरीके से आपके तीनों सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्पीकिंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इस इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए अब हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस हमें एकदम ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। तो इसमें मैंने कई सारे सब्जेक्ट्स लिए, हम सब्जेक्ट्स को चेंज कर करके प्रैक्टिस करेंगे और काफ़ी सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आज ये वीडियो हम लोगों की इंग्लिश को इम्प्रूव करके ही छोड़ेगा। तो स्टार्ट होते हैं। देखिए, मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। खुद के लिए आप माई सेल्फ जोड़िए, तो मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। मैं अपना काम खुद कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। मैं अपना काम खुद कर रहा होऊंगा, तो आई शैल बी डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। फिर मैं अपना काम खुद नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव है ये, मैं अपना काम खुद नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। मैं अपना काम खुद नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क माई सेल्फ।
मैं अपना काम खुद नहीं कर रहा होऊंगा तो आई शैल नॉट बी डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। फिर क्या मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ? एम आई डूइंग माई वर्क माई सेल्फ? क्या मैं अपना काम खुद कर रहा था? वॉज आई डूइंग माई वर्क माई सेल्फ? क्या मैं अपना काम खुद कर रहा होऊंगा? शैल आई बी डूइंग माई वर्क माई सेल्फ? क्या मैं अपना काम खुद नहीं कर रहा हूँ? एम आई नॉट डूइंग माई वर्क माई सेल्फ? क्या मैं अपना काम खुद नहीं कर रहा था? वॉज आई नॉट डूइंग माई वर्क माई सेल्फ? क्या मैं अपना काम खुद नहीं कर रहा होऊंगा? शैल आई नॉट बी डूइंग माई वर्क माई सेल्फ? इस तरीके से आपने आई को लेके बोला। इससे आप यू के साथ भी बोल सकते हो कि तुम अपना काम कर रहे हो, तो यू आर डूइंग योर वर्क योर सेल्फ। तुम अपना काम कर रहे थे, यू वर डूइंग योर वर्क योर सेल्फ। तुम अपना काम कर रहे होगे, यू विल बी डूइंग योर वर्क योर सेल्फ। तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क योर सेल्फ। तुम अपना काम नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट डूइंग योर वर्क योर सेल्फ। तुम अपना काम खुद नहीं कर रहे होगे, यू विल नॉट बी डूइंग योर वर्क योर सेल्फ। क्या तुम अपना काम खुद कर रहे हो? आर यू डूइंग योर वर्क योर सेल्फ? क्या तुम अपना काम खुद कर रहे थे? वर यू डूइंग योर वर्क योर सेल्फ? क्या तुम अपना काम खुद कर रहे होगे? विल यू बी डूइंग योर वर्क योर सेल्फ? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर रहे हो? आर यू नॉट डूइंग योर वर्क योर सेल्फ? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर रहे थे? वर यू नॉट डूइंग योर वर्क योर सेल्फ? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर रहे होगे? तो विल यू नॉट बी डूइंग योर वर्क योर सेल्फ? विल यू नॉट बी डूइंग योर वर्क योर सेल्फ? इस तरीके से आपने यू के साथ सेंटेंस को बोला। अब आप मान लीजिए शी को बोलते हो या किसी गर्ल को बोलते हो। यहाँ पे मैं सीमा को ले लेता हूँ, तो आप बोलोगे सीमा इज़ डूइंग हर वर्क हर सेल्फ। सीमा अपना काम खुद कर रही है। सीमा इज़ डूइंग हर वर्क हर सेल्फ। सीमा अपना काम खुद कर रही थी, तो सीमा वॉज डूइंग हर वर्क हर सेल्फ। सीमा अपना काम खुद कर रही होगी, तो सीमा विल बी डूइंग हर वर्क हर सेल्फ। सीमा अपना काम खुद नहीं कर रही है, तो सीमा इज़ नॉट डूइंग हर वर्क हर सेल्फ। सीमा अपना काम खुद नहीं कर रही थी, सीमा वॉज नॉट डूइंग हर वर्क हर सेल्फ। सीमा अपना काम खुद नहीं कर रही होगी, सीमा विल नॉट बी डूइंग हर वर्क हर सेल्फ। क्या सीमा अपना काम खुद कर रही है? इज सीमा डूइंग हर वर्क हर सेल्फ? क्या सीमा अपना काम खुद कर रही थी? वॉज सीमा डूइंग हर वर्क हर सेल्फ? क्या सीमा अपना काम खुद कर रही होगी? विल सीमा बी डूइंग हर वर्क हर सेल्फ? क्या सीमा अपना काम खुद नहीं कर रही है? इज सीमा नॉट डूइंग हर वर्क हर सेल्फ? क्या सीमा अपना काम खुद नहीं कर रही थी? वॉज सीमा नॉट डूइंग हर वर्क हर सेल्फ? क्या सीमा अपना काम खुद नहीं कर रही होगी? विल सीमा नॉट बी डूइंग हर वर्क हर सेल्फ? इस तरीके से आपने सब्जेक्ट चेंज करके बनाया। अब मान लीजिए मैं सेंटेंस चेंज कर देता हूँ, आप इस सेंटेंस से बोर हो गए, तो एक नया सेंटेंस में लेता हूँ कि मैं मामले की छानबीन कर रहा हूँ। मैं मामले की छानबीन कर रहा हूँ। छानबीन करना, यहाँ पे जो वर्ब है वो है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट मीन्स छानबीन करना, और मामले को आप केस या मैटर बोल सकते हो। तो ये आपका जो सेंटेंस होगा वो है मैं मामले की छानबीन कर रहा हूँ, तो आई एम इन्वेस्टिगेटिंग द केस। मैं मामले की छानबीन कर रहा था पास्ट में, तो आई वॉज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। फ्यूचर में मैं मामले की छानबीन कर रहा हूँगा, तो आई शैल बी इन्वेस्टिगेटिंग द केस। फिर मैं मामले की छानबीन नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द केस। मैं मामले की छानबीन नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द केस। मैं मामले की छानबीन नहीं कर रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी इन्वेस्टिगेटिंग द केस। क्या मैं मामले की छानबीन कर रहा हूँ? एम आई इन्वेस्टिगेटिंग द केस? क्या मैं मामले की छानबीन कर रहा था? वॉज आई इन्वेस्टिगेटिंग द केस? क्या मैं मामले की छानबीन कर रहा हूँगा? शैल आई बी इन्वेस्टिगेटिंग द केस? क्या मैं मामले की छानबीन नहीं कर रहा हूँ? एम आई नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द केस? क्या मैं मामले की छानबीन नहीं कर रहा था? वॉज आई नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द केस? क्या मैं मामले की छानबीन नहीं कर रहा हूँगा?
shall I not be investigating the case? तुम मामले की छानबीन कर रहे हो तो you are investigating the case. तुम मामले की छानबीन कर रहे थे तो you were investigating the case. तुम मामले की छानबीन कर रहे होगे, you will be investigating the case. तुम मामले की छानबीन नहीं कर रहे हो तो you are not investigating the case. तुम मामले की छानबीन नहीं कर रहे थे, you are not investigating the case. तुम मामले की छानबीन नहीं कर रहे होगे, you will not be investigating the case. क्या तुम मामले की छानबीन कर रहे हो? Are you investigating the case? क्या तुम मामले की छानबीन कर रहे थे? Were you investigating the case? क्या तुम मामले की छानबीन कर रहे होगे? Will you be investigating the case? क्या तुम मामले की छानबीन नहीं कर रहे हो? Are you not investigating the case? क्या तुम मामले की छानबीन नहीं कर रहे थे? Were you not investigating the case? क्या तुम मामले की छानबीन नहीं कर रहे होगे? Will you not be investigating the case? इस तरीके से आप सब्जेक्ट को चेंज करके बोल सकते हो। आइए एक नया सेंटेंस लेते हैं और वो नया सेंटेंस है कि तुम एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हो। तुम एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हो, तो ये प्रेजेंट में है। तुम एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, पास्ट हो जाएगा, और तुम एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे होगे, ये आपका फ्यूचर हो जाएगा। फिर हम इसके चारों सेंटेंसेस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये चारों सेंटेंसेस इसके हम बनाएंगे। तो सेंटेंस आपका है तुम एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हो, तो यू आर लुकिंग फॉर अ गुड जॉब। तुम एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, यू वर लुकिंग फॉर अ गुड जॉब। तुम एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे होगे, यू विल बी लुकिंग फॉर अ गुड जॉब। तुम एक अच्छी नौकरी की तलाश नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ गुड जॉब। तुम एक अच्छी नौकरी की तलाश नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट लुकिंग फॉर अ गुड जॉब। तुम एक अच्छी नौकरी की तलाश नहीं कर रहे होगे, तो यू विल नॉट बी लुकिंग फॉर अ गुड जॉब। क्या तुम एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हो? आर यू लुकिंग फॉर अ गुड जॉब? क्या तुम एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे? वर यू लुकिंग फॉर अ गुड जॉब? क्या तुम एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे होगे? विल यू बी लुकिंग फॉर अ गुड जॉब? क्या तुम एक अच्छी नौकरी की तलाश नहीं कर रहे हो? आर यू नॉट लुकिंग फॉर अ गुड जॉब? क्या तुम एक अच्छी नौकरी की तलाश नहीं कर रहे थे? वर यू नॉट लुकिंग फॉर अ गुड जॉब? क्या तुम एक अच्छी नौकरी की तलाश नहीं कर रहे होगे? विल यू नॉट बी लुकिंग फॉर अ गुड जॉब? आइए अब मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ। नया सेंटेंस है कि वह लड़कियों का अपमान कर रहा है। वह लड़कियों का अपमान कर रहा है, तो वह मतलब ही, क्योंकि यहाँ पे वह सेंटेंस पढ़ने से पता चलता है कि वह मेल है। तो वह लड़कियों का अपमान कर रहा है। सेंटेंस प्रेजेंट में वह लड़कियों का अपमान कर रहा है, पास्ट में वह लड़कियों का अपमान कर रहा था, और फ्यूचर में वह लड़कियों का अपमान कर रहा होगा। तो सेंटेंस क्या है? वह लड़कियों का अपमान कर रहे हैं, तो ही इज़ इंसल्टिंग द गर्ल्स। वह लड़कियों का अपमान कर रहा था, ही वॉज इंसल्टिंग द गर्ल्स। वह लड़कियों का अपमान कर रहा होगा, ही विल बी इंसल्टिंग द गर्ल्स। फिर नेगेटिव, वह लड़कियों का अपमान नहीं कर रहा है, तो ही इज़ नॉट इंसल्टिंग द गर्ल्स। वह लड़कियों का अपमान नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट इंसल्टिंग द गर्ल्स। वह लड़कियों का अपमान नहीं कर रहा होगा, तो ही विल नॉट बी इंसल्टिंग द गर्ल्स। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या वह लड़कियों का अपमान कर रहा है? इज़ ही इंसल्टिंग द गर्ल्स? क्या वह लड़कियों का अपमान कर रहा था? वॉज ही इंसल्टिंग द गर्ल्स? क्या वह लड़कियों का अपमान कर रहा होगा? विल ही बी इंसल्टिंग द गर्ल्स? फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेते हैं। क्या वह लड़कियों का अपमान नहीं कर रहा है? इज़ ही नॉट इंसल्टिंग द गर्ल्स? क्या वह लड़कियों का अपमान नहीं कर रहा था? वॉज ही नॉट इंसल्टिंग द गर्ल्स? क्या वह लड़कियों का अपमान नहीं कर रहा होगा? विल ही नॉट बी इंसल्टिंग द गर्ल्स? प्रेजेंट में जो सेंटेंस है वो क्या है कि हम अपना समय खुद ही बर्बाद कर रहे हैं, तो वी आर वेस्टिंग आवर टाइम आवरसेल्व्स। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम आवरसेल्व्स। हम अपना समय खुद ही बर्बाद कर रहे थे। वी वर वेस्टिंग आवर टाइम आवरसेल्व्स। हम अपना समय खुद ही बर्बाद कर रहे होंगे,
तो वी शैल बी वेस्टिंग आवर टाइम आवरसेल्व्स। हम अपना समय खुद ही बर्बाद नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव है ये कि हम अपना समय खुद ही बर्बाद नहीं कर रहे हैं, तो वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम आवरसेल्व्स। हम अपना समय खुद ही बर्बाद नहीं कर रहे थे। वी वर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम आवरसेल्व्स। हम अपना समय खुद ही बर्बाद नहीं कर रहे होंगे, तो वी शैल नॉट बी वेस्टिंग आवर टाइम आवरसेल्व्स। फिर इंट्रोगेटिव है कि क्या हम अपना समय खुद ही बर्बाद कर रहे हैं? आर वी वेस्टिंग आवर टाइम आवरसेल्व्स। क्या हम अपना समय खुद ही बर्बाद कर रहे थे? वर वी वेस्टिंग आवर टाइम आवरसेल्व्स। क्या हम अपना समय खुद ही बर्बाद कर रहे होंगे? शैल बी वेस्टिंग, शैल वी वेस्टिंग आवर टाइम आवरसेल्व्स। इस तरीके से आपने बनाए। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे आते हैं कि क्या हम अपना समय खुद ही बर्बाद नहीं कर रहे हैं? आर वी नॉट वेस्टिंग आवर टाइम आवरसेल्व्स। क्या हम अपना समय खुद ही बर्बाद नहीं कर रहे थे? वर वी नॉट वेस्टिंग आवर टाइम आवरसेल्व्स। फिर फ्यूचर में क्या हम अपना समय खुद ही बर्बाद नहीं कर रहे होंगे? तो शैल वी नॉट वेस्टिंग आवर टाइम आवरसेल्व्स। इस तरीके से आप बोल सकते हो। एक और सेंटेंस लेता हूँ मैं। वो सेंटेंस है कि वह अपने उज्जवल भविष्य के लिए कठिन मेहनत कर रही है। सेंटेंस है वह अपने, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंसेस बोल रहा हूँ मैं, कि वह अपने उज्जवल भविष्य के लिए कठिन मेहनत कर रही है। तो शी इज़ वर्किंग हार्ड फॉर हर ब्राइट फ्यूचर। वह अपने उज्जवल भविष्य के लिए कठिन मेहनत कर रही थी। शी वॉज वर्किंग हार्ड फॉर हर ब्राइट फ्यूचर। वह अपने उज्जवल भविष्य के लिए कठिन मेहनत कर रही होगी, तो शी विल बी वर्किंग हार्ड फॉर हर ब्राइट फ्यूचर। अब नेगेटिव में सेंटेंसेस हैं, वह अपने उज्जवल भविष्य के लिए कठिन मेहनत नहीं कर रही है, तो शी इज़ नॉट वर्किंग हार्ड फॉर हर ब्राइट फ्यूचर। वह अपने उज्जवल भविष्य के लिए कठिन मेहनत नहीं कर रही थी, तो शी वॉज नॉट वर्किंग हार्ड फॉर हर ब्राइट फ्यूचर। वह अपने उज्जवल भविष्य के लिए कठिन मेहनत नहीं कर रही होगी, तो शी विल नॉट बी वर्किंग हार्ड फॉर हर ब्राइट फ्यूचर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, क्या वह अपने उज्जवल भविष्य के लिए कठिन मेहनत कर रही है? इज शी वर्किंग हार्ड फॉर हर ब्राइट फ्यूचर। क्या वह अपने उज्जवल भविष्य के लिए कठिन मेहनत कर रही थी? वॉज शी वर्किंग हार्ड फॉर हर ब्राइट फ्यूचर। क्या वह अपने उज्जवल भविष्य के लिए कठिन मेहनत कर रही होगी? तो विल शी बी वर्किंग हार्ड फॉर हर ब्राइट फ्यूचर। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, क्या वह अपने उज्जवल भविष्य के लिए कठिन मेहनत नहीं कर रही है? इज शी नॉट वर्किंग हार्ड फॉर हर ब्राइट फ्यूचर। और पास्ट में आप बोलोगे, क्या वह अपने उज्जवल भविष्य के लिए कठिन मेहनत नहीं कर रही थी? तो वॉज शी नॉट वर्किंग हार्ड फॉर हर ब्राइट फ्यूचर। और फ्यूचर में आप कहोगे कि क्या वह अपने उज्जवल भविष्य के लिए कठिन मेहनत नहीं कर रही होगी, तो विल शी नॉट बी वर्किंग हार्ड फॉर हर ब्राइट फ्यूचर। इस टाइप से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। एक और नया सेंटेंस लेता हूँ मैं कि आर्यन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा है। आर्यन इज़ प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। आर्यन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था, तो आर्यन वॉज प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। आर्यन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होगा, आर्यन विल बी प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। आर्यन नेगेटिव सेंटेंसेस, आर्यन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो आर्यन इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। आर्यन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो आर्यन वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। आर्यन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, तो आर्यन विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, क्या आर्यन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा है? इज आर्यन प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। क्या आर्यन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था? वॉज आर्यन प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। क्या आर्यन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होगा? विल आर्यन बी प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे, क्या आर्यन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल नहीं खेल रहा है? इज आर्यन नॉट प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। क्या आर्यन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल नहीं खेल रहा था? वॉज आर्यन नॉट प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। और क्या आर्यन अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा? विल आर्यन नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। तो जब आप इस टेक्निक को अपनाएंगे और इस तरीके से
एक सेंटेंस को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे और फिर उसे बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, डेफिनेटली इंग्लिश इंप्रूव होगी और आपकी जो स्पीकिंग पावर है, आपकी सेंटेंस बनाने की जो क्षमता है वो भी जनरेट होगी और आप बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हेजिटेशन के इंग्लिश को परफेक्टली बोल सकेंगे। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।